हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर साइंस शुरू करिए, तो आज वास्तव में साइंस की क्लास ही होने वाली है ना। तो इसमें देखिएगा जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम CBT 2 होने वाला है, ठीक है, ग्रुप B का होने वाला है। तो इन सब के लिए जो है साइंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। तो चलिए उसी क्रम में जो है साइंस को शुरू किया जाए, है ना। चलिए देखिएगा, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। साइंस का क्या मतलब होगा? विज्ञान। ये जो साइंस शब्द है, साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से बना हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। इसका क्या मतलब होगा? जानना। किस चीज़ के बारे में जानना? तो अगर आप किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में विधिवत जानना, ठीक है। तो यहाँ से विज्ञान की परिभाषा क्या निकल कर आती है कि अगर हम किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलेगा इसमें। और देखिए, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें हमें जो है मुख्य 3 शाखाओं पे बात करनी है, ठीक है। मुख्य 3 शाखाओं पे बात करनी है। पहला कौन सा है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। और तीसरा है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इन्हीं 3 विज्ञान की शाखाओं पे हमें मुख्य रूप से बात करनी है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है फिजिक्स की शुरुआत की जाए, ठीक है। फिजिक्स देखिएगा, फिजिक्स है क्या? भौतिक विज्ञान है क्या चीज़? सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि भौतिक विज्ञान है क्या, है ना। तो देखिएगा, भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। देखिएगा, ये जो है विज्ञान की वो शाखा है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें
द्रव्य, द्रव्य को बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। अभी बता रहा हूं ये क्या चीज है। ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी, तथा इनके अनुप्रयोगों का, इनका यूज क्या है, द्रव्य और ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? द्रव्य और ऊर्जा के बारे में, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में हम भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, देखिए द्रव्य क्या चीज है? तो द्रव्य जो है ऐसी सामग्री है जो स्थान घेरती है, जिसमें आयतन होता है ना, आयतन होगा तभी तो स्थान घेरेगी, और जिसका अनुभव हम जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य या मैटर, द्रव्य या मैटर ऐसी सामग्री है, ऐसी सामग्री है, ऐसी चीज है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। ठीक है ना, आगे आपको पता चलेगा। जिसमें द्रव्यमान हो, मास, स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, तथा जिसका अनुभव हम, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकें, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकें, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकें, तो ऐसी सामग्री को हम क्या कहेंगे? मैटर कहते हैं। ऐसी सामग्री को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हवा है, हवा जो है इसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसका अनुभव हम करते हैं, देख तो पाते नहीं, अनुभव करते हैं। ठीक है, और इसमें भार भी होगा, सॉरी द्रव्यमान है, स्थान घेर रही है, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। तो हवा क्या चीज़ है? हवा जो है एक प्रकार की सामग्री है, द्रव्य है, मैटर है। ठीक है, कोई और चीज़ ले लीजिए, जैसे पत्थर का टुकड़ा इतना बड़ा है, पत्थर के टुकड़े को हम छूकर पता लगा सकते हैं कि हाँ जो ये पत्थर का टुकड़ा जो है इसमें कुछ द्रव्यमान है, स्थान घेर रहा है ना, और जो है इसका अनुभव हम कर पा रहे हैं कि हाँ ये ठोस है या किस स्टेज में है। ठीक है, तो कोई भी सामग्री जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड जो है, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, ये किससे मिलकर बना है? तो ये द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बातें समझ में आपको आ रही होंगी, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इसमें ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा के बारे में लगभग सबको पता ही होगा। एक जनरल सी परिभाषा सब बताते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। बात तो सही है, बात तो सही ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस पूरी दुनिया को बनाने में ऊर्जा का क्या रोल है। पूरी दुनिया को बनाने में ऊर्जा का क्या रोल है। ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा जो है, जैसा कि
आपको एक जनरल परिभाषा पता है कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस ब्रह्मांड के निर्माण में ऊर्जा का क्या रोल है? तो देखिएगा कि ऊर्जा जो है ये विभिन्न रूपों में इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। ऊर्जा जो है ये विभिन्न रूपों में जो है इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। इसके अनेक रूप हैं, इसके अनेक रूप हैं। तो अगर कोई भी सामग्री या कोई भी मैटर बन रहा है तो उस मैटर के बनने में भी ऊर्जा का रोल होता है। ठीक है, अगर कोई इतना बड़ा पत्थर बना हुआ है तो उस पत्थर के अणु आपस में एक बल के द्वारा बंधे होते हैं, एक ऊर्जा के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, और वही ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है या बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना, एक बंधन ऊर्जा के माध्यम से, एक बंधन बल के माध्यम से जो है उस पत्थर के अणु जो है आपस में जुड़े हुए होंगे और इतना बड़े पत्थर या बड़े पत्थर का निर्माण किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं, एक प्रकार की पावर है। ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति है जो किसी पदार्थ के, जो किसी सामग्री के, जो किसी द्रव्य के अस्तित्व को बनाए रखने में, जो किसी द्रव्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है, बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको कि जो है ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति है जो किसी द्रव्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। अगर किसी पदार्थ का अस्तित्व बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसमें ऊर्जा उपस्थित है। अगर उसमें से ऊर्जा निकाल ली जाए तो उसके अणु आपस में दूर दूर हो जाएंगे और वो पदार्थ अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, मनुष्य ने जब विकास करना शुरू किया तो इस क्रम में जो है उसको बहुत सारी सामग्रियों को मापने की आवश्यकता हुई। ठीक है, बहुत सारी सामग्रियों को मापने की आवश्यकता हुई। तो जिस सामग्री को मनुष्य माप सकता है ऐसी सामग्री को उसने नाम दिया मूल राशियां। ठीक है, उसने क्या नाम दिया? मूल राशियां नाम दिया। ठीक, देखिएगा आगे। मूल राशियां, मूल राशियां क्या होती हैं? इस ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसी चीजें जिनको हम माप सकें, ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसी चीजें जिनको हम माप सकें उनको कहा गया क्या? मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियां क्या हैं? तो मूल राशियां जो है इस ब्रह्मांड में उपस्थित सामग्री जिसको हम माप सकें, कोई भी चीज जिसको मापा जा सके वो क्या कहलाएगी? मूल राशि। तो लिख लीजिएगा, ब्रह्मांड में उपस्थित, ब्रह्मांड में उपस्थित कोई सामग्री या कोई भी चीज हो सकता है, कोई ऊर्जा का प्रकार भी हो सकता है, कोई पदार्थ लिख दे रहा हूं मैं, या कोई सामग्री जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके वो क्या कहलाएगी? जिसका मापन किया जा सके वो कहलाएगी मूल राशि। वो क्या कहलाएगी? मूल राशि कहलाएगी। ठीक है ना, कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकें, माप सकें, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मूल राशि। बात समझ में आ रही है? बताइए। ठीक है, अब देखिए
मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल राशियां जो हैं ये संख्या में कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। कौन कौन सी है जरा देखिएगा। तो जैसे है लंबाई, जैसे क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये हो गई मूल राशियां, संख्या में कितनी है? 7, ठीक है ना। इसके अलावा 2 पूरक राशियां भी हैं। 2 क्या हैं? पूरक राशियां भी हैं। 2 पूरक राशियां भी हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं? तो पूरक राशियां हैं समतल कोण, पूरक राशियां जो हैं कौन कौन सी हैं? एक है समतल कोण और दूसरा है घन कोण, समतल कोण और घन कोण, ठीक है। तो देखिए लंबाई को मापने के लिए जो है, लंबाई को मापने के लिए जो पैमाना बनाया गया उसका नाम है मीटर। लंबाई को किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं? मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक है। समय को सेकेंड में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? एम्पियर में, विद्युत धारा किसमें मापते हैं? एम्पियर में, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता किसमें मापते हैं? कैंडेला में, किसमें मापी जाती है? कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा ये किसमें मापते हैं? मोल में, ठीक है। अगर मैं पूरक राशियों की बात करूं तो पूरक राशियां जो है ये 2 हैं। कौन कौन सी है? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को मापने के लिए, समतल कोण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेडियन का। किसका उपयोग करते हैं? रेडियन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और घन कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बात आ रही समझ में? अब देखिए लंबाई क्या होता है। तो लंबाई जो है ये कहा गया कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? जैसे ये चाक है, इस चाक यह कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस चाक में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु उपस्थित हैं, यही कहलाएगा इसका द्रव्यमान। मतलब किसी भी पदार्थ में उपस्थित उसके अणुओं की मात्रा क्या कहलाती है? उसका द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है। समय आपको पता ही है। टेम्परेचर, ताप जो है एक भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का पता चलता है। किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का पता किससे चलता है? उसके ताप से चलता है। विद्युत धारा तो ये आवेश के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है। ज्योति तीव्रता, चलिए देखिएगा। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो है किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का पता हमें उसके ताप से चलता है। विद्युत धारा, आवेशों के स्थानांतरण से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ज्योति तीव्रता का मतलब कि कोई पदार्थ जो है कितनी तेजी से चमक रहा है, ये कहलाता है ज्योति तीव्रता। पदार्थ की मात्रा, वही चीज़ जैसा कि द्रव्यमान में हुआ, किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की मात्रा जो है उस पदार्थ की मात्रा कहलाती है, जिसको मोल में भी मापा जाता है, ठीक है।
इसके अलावा पूरक राशियों की अगर बात करें तो समतल कोण, जैसे हम कोई प्लेन पर समतल पर कोई आकृति बना रहे हैं तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। ठीक है। और अगर कोई 3D आकृति है, कोई 3 डायमेंशनल कोई घना गोला है, तो इसमें कितना एंगल बन रहा है ये चीज कहलाता है घन कोण। जैसे जो है कोई घनाकार वस्तु है इस तरीके से, उसमें जो है यहाँ पर कितना कोण बन रहा है ये कहलाता है घन कोण। तो ये है समतल कोण और ये कौन सा कोण है, ये है घन कोण। ठीक है ना, समतल कोण और घन कोण। ठीक, तो ये जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं भौतिक विज्ञान में, है ना। बाकी चीज़ों पे चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।